इतिहास में अक्सर कुछ ऐसी कहानियां दबी रह जाती हैं जो असाधारण वीरता की मिसाल होती हैं। आज हम एक ऐसे ही नायक की कहानी को जानेंगे जिसकी हिम्मत की कहानी समय से भी परे है। सोचिए, सिर्फ 19 साल, एक जिंदगी जो भले ही बहुत छोटी थी, पर जिसकी बहादुरी की गूंज आज भी 100 साल बाद भी हमें सुनाई देती है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर पहाड़ों के एक छोटे से गांव का एक 19 साल का लड़का एक अमर लीजेंड कैसे बन गया? चलिए उनके इस अविश्वसनीय सफर को करीब से देखते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और गब्बर सिंह नेगी की कहानी किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि गढ़वाल की शांत और खूबसूरत पहाड़ियों से शुरू होती है। जरा सोचकर देखिए, उत्तराखंड की वो हरी भरी वादियां और वहां टेहरी गढ़वाल का एक छोटा सा गांव मंज्याड़ी, बिल्कुल शांत माहौल। यहीं 21 अप्रैल 1895 को गब्बर सिंह नेगी का जन्म हुआ था। एक ऐसी जगह जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पला बड़ा कोई लड़का जंग की क्रूरता का सामना करेगा। अब उस दौर में ना पहाड़ों के बहुत से नौजवानों में फौज में भर्ती होने का एक जज्बा था, तो गब्बर सिंह ने भी देश सेवा का यही रास्ता चुना। वो 39वीं गढ़वाल राइफल्स की दूसरी बटालियन में एक राइफलमैन के तौर पर भर्ती हो गए, ये जाने बिना कि इतिहास उनके लिए कुछ बहुत बड़ा सोचकर बैठा है। लेकिन हिमालय की वो शांति वो ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि दुनिया के दूसरे कोने में एक बहुत बड़ी आग सुलग रही थी। एक महायुद्ध, पहला विश्व युद्ध, जिसकी लपटें गब्बर सिंह की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए, देखिए कितनी तेजी से सब कुछ बदला। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ और साल खत्म होते होते गब्बर सिंह की पूरी बटालियन भारत से हजारों मील दूर फ्रांस के मोर्चे पर पहुंच चुकी थी। और फिर मार्च 1915 आते आते वो न्यूवे चैपल की उस भयानक लड़ाई के बीचों बीच थे। फ्रांस में सैनिकों का इंतजार बहुत ही भयानक परिस्थितियां कर रही थीं। इसे कहते थे ट्रेंच वॉरफेयर, यानी खाइयों का युद्ध। मतलब सैनिक कीचड़, पानी और मौत से भरी खाइयों में रहकर लड़ते थे। चारों तरफ मशीन गन और तोपों की गूंज। एक बहुत ही खतरनाक माहौल था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस एक पल पर जहां एक सिपाही का एक फैसला एक पूरी लड़ाई का नक्शा ही बदल देता है। ये न्यूवे चैपल में उनकी बेमिसाल बहादुरी का वो लम्हा था। तारीख थी 10 मार्च 1915। मिशन एकदम साफ था, दुश्मन की एक बहुत जरूरी जर्मन खाई पर कब्जा करना। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, इस पर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही हमला शुरू हुआ, सब कुछ गलत होने लगा। दुश्मन की मशीन गनों ने आग उगलनी शुरू कर दी। गोलियों की ऐसी बौछार थी कि उनकी टुकड़ी वहीं फंसकर रह गई। साथ ही सैनिक एक एक करके गिर रहे थे, और आगे बढ़ना मतलब सीधे सीधे मौत के मुंह में जाना था। और ठीक इसी पल, जब चारों तरफ तबाही थी, जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, तब गब्बर सिंह नेगी ने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अपनी जान की कोई परवाह नहीं की और अकेले ही उस जानलेवा गोलीबारी के बीच दुश्मन की तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लगातार होती गोलीबारी के बीच वो अविश्वसनीय रूप से दुश्मन की खाई तक पहुंच गए। उस खाई तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन वो सिर्फ वहां पहुंचे नहीं थे, उन्होंने अपने साथ लाए बमों से उस मशीन गन पोस्ट को ही तबाह कर दिया। वही पोस्ट जो उनकी पूरी बटालियन के लिए मौत बनकर बरस रही थी। बस एक धमाका हुआ और उनके साथियों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अपने साथियों के लिए रास्ता तो बना दिया, लेकिन इसी हमले में दुश्मनों से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। और उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 19 साल। उस दिन गब्बर सिंह नेगी का जीवन तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी कहानी नहीं। उनके इस असाधारण बलिदान को इतिहास का सबसे बड़ा सम्मान मिलना अभी बाकी था। गब्बर सिंह नेगी को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सम्मान कितना बड़ा है। ये ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेनाओं में दुश्मन के सामने दिखाई गई बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित मेडल है। ये सम्मान उन्हें उनके जाने के बाद मिला। और ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये इतिहास रचने जैसा था। वो अपनी महान रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स के पहले सैनिक बने जिन्हें ये सम्मान मिला। उनकी इस बहादुरी को 20 अप्रैल 1915 को भारत सरकार के गज़ेट में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया। तो 1915 में गब्बर सिंह की सांसें भले ही थम गईं,
पर उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उनकी बहादुरी की कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। देखिए, उनकी बहादुरी सिर्फ उनकी व्यक्तिगत बहादुरी नहीं थी, यह उनकी पूरी रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स की उस हिम्मत और जज्बे का प्रतीक थी। वही जज्बा जो उनके युद्ध घोष जय बद्री विशाल में गूंजता है, जिसका मतलब है महान बद्रीनाथ की जय हो। ये स्लाइड उनकी विरासत को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ देखिए 1915 में युद्ध के मैदान में उनका एक साहसी काम, और दूसरी तरफ देखिए उसका आज पर असर। आज भी उनके गृहनगर चंबा में हर साल उनकी याद में एक बड़ा मेला लगता है। उनका वो सर्वोच्च बलिदान आज भी फौज में आने वाले नए सैनिकों के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। गब्बर सिंह नेगी की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि बहादुरी का उम्र या हालात से कोई लेना देना नहीं होता। और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि दुनिया भर के इतिहास के पन्नों में उनके जैसे और न जाने कितने हीरो होंगे, जिनकी हिम्मत और बलिदान की कहानियां हम तक कभी पहुंची ही नहीं।